एक टफ प्रॉब्लम क्या होता है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो, मैथमेटिकल हैंडलिंग हो और उसमें विजुअलाइजेशन भी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इरोडो का इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा, मैथमेटिकल हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। और मैंने जनरली देखा है कि इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा अटकते हैं और उनसे इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3.42। पहले स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करें और उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू थिन पैरेलल थ्रेड्स कैरी अ यूनिफॉर्म चार्ज विद लीनियर डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड्स इज इक्वल टू L. Find the potential of the electric field and the magnitude of its strength vector at the distance small r is very very greater than L at the angle theta to the vector L. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है कि दो हमारे पास लॉन्ग थ्रेड्स हैं, एक ये है और एक ये दोनों लॉन्ग हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखे हुए हैं, दे आर लॉन्ग थ्रेड्स। ओके, एक के ऊपर चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस लैम्डा है और दूसरे के ऊपर माइनस लैम्डा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करके बताना है कि जो ये P पॉइंट आपको प्रोवाइडेड है, ये P पॉइंट की लोकेशन कैसे दिखाई जा रही है कि जो यहाँ पर ये इनके बीच का L वेक्टर जोड़ा गया है ना, इस L वेक्टर से ये एट एन एंगल थीटा पर है और कितने डिस्टेंस पर है? दिस इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम हियर। ओके, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो आपने पढ़ा होगा कि जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिकली डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक प्लस लैम्डा और दूसरा माइनस लैम्डा की वायर की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो डेफिनेटली डिफाइन होता होगा, तभी हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो मैं पैटर्न यूज करने वाला हूं वो क्या पैटर्न रहेगा। देखिए आपको दो चीजें पता है कि पोटेंशियल तो हम इसका यूनिकली वायर्स का नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 2k लैम्डा बाय r। ठीक है, अब जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको पता है ना कि पॉजिटिवली चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाय r एक्सियली अवे की तरफ होता है, वायर से परपेंडिकुलर अवे की तरफ, और माइनस लैम्डा की वजह से टुवर्ड्स द वायर होगा एंड दैट वुड बी 2k लैम्डा बाय r। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में एक अप्रोक्सीमेशन भी है कि स्मॉल l जो है वो हमें गिवन है काफी छोटा है r के कॉन्टेक्स्ट में, r बहुत बड़ा है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस भी करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे माइंड में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को लेके। सबसे पहली बात मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अब मैं पोटेंशियल निकालने के लिए लॉन्ग वायर के मेथड से तो नहीं जा सकता हूं, तो मैं इसको किसी और मेथड से सॉल्व करूंगा। और वो मेथड ये है कि ये जो दो लॉन्ग वायर्स देख रहे हो, इसमें मैं छोटे 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 बहुत सारे डाइपोल्स बना सकता हूं और उस डाइपोल्स की वजह से मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एस्टिमेट करूंगा। क्लियर और नॉट? और जब पोटेंशियल आ जाएगा तो वो जो पोटेंशियल होगा उससे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉजिटिव की वजह से 2k लैम्डा बाय r कुछ ऐसे जाएगा और नेगेटिव की वजह से कुछ इस तरफ आएगा। तो ये कंफर्म होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बोर्ड के प्लेन में है ना। और डेफिनेटली यहाँ r और थीटा है, तो डेफिनेटली हम इसमें जो पोटेंशियल है उसको r थीटा का फंक्शन बना पाएंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो पोटेंशियल का यूज करेंगे उसमें जो मैंने आपको डेल ऑपरेटर बताया है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आउटपुट की बात करें तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं। पहले मैं यहां पर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r थीटा एस्टिमेट करूंगा। ये मेरा प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, आपको ये भी सीखना है कि किसी लेंथी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो पोटेंशियल अगर r थीटा का फंक्शन आ जाता है तो आपको पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v होता है। अब आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर आपको पता है, लेकिन यहां पर हम r थीटा के फंक्शन में बात कर रहे हैं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ e कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल बाय डेल r कैप
प्लस डेल बाय आर डेल थीटा थीटा कैप इंटू वी। मतलब जो ये वाला ऑपरेटर है इसको हम वी पर अप्लाई कर देंगे। यहां पर स्टूडेंट जो आप आर कैप और थीटा कैप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग मेरा आर कैप और थीटा कैप कैसे होगा? आर कैप जो होता है वो आर वेक्टर के इंक्रीमेंट की तरफ होता है, तो आर कैप कुछ इधर होगा, और अगर हम थीटा ऐसे नाप रहे हैं तो थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो थीटा कैप इस तरफ है और आर कैप इस तरफ है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज करेंगे। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। पहला काम करेंगे हम पोटेंशियल निकालने का, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पोटेंशियल एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें गिवन डायग्राम है उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। तो आपको गिवन डायग्राम ऐसे था कि एक वायर ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस पे प्लस लैम्डा है और इस पर माइनस लैम्डा है। ये ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा 3D व्यू में दिखा रहा हूँ कि ये दोनों लॉन्ग वायर्स ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो दोनों लॉन्ग वायर्स इस तरह से पड़े हुए, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, ये एल वेक्टर था और ये हमारा जो पॉइंट था वो किसी आर डिस्टेंस पर एट एन एंगल थीटा पर था। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि यहां पर ये दोनों वायर्स को ऐसे बना दिया, ये मेरा प्लस लैम्डा वाला वायर है और ये है माइनस लैम्डा वाला। ठीक है, इस पूरे पे प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस पर माइनस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और अगर हम यहाँ पर डायग्राम में दिखाना चाहें एल वेक्टर, तो ये कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू है। तो ये हमारे पास एल वेक्टर है, इनके बीच में ये मेरे पास एल वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो देखिए जो दोनों वायर्स हैं इसके प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहा है ये पॉइंट। तो हम जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉइंट कुछ यहां पर है। दोनों वायर के प्लेन से, ये है प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इस प्लेन से एट एन एंगल थीटा पर पॉइंट है यहां पर, और ये है आर डिस्टेंस पर। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, ध्यान से विजुअलाइज करेंगे। देखिए दोनों वायर्स ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से पड़े हुए हैं ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉइंट है आपका वो यहां से ऐसे है ऊपर की तरफ, एट एन एंगल थीटा पर है। तो जो दोनों वायर्स हैं इन दोनों वायर्स से ऐसे एंगल थीटा पर है और डिस्टेंस आर है। तो ये हमने यहां पर शो कर दिया है। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल एस्टिमेट करना है। तो इस पोटेंशियल को एस्टिमेट करने का जो मेरे पास मेथड जा रहा है वो मैं यहाँ पर डाइपोल यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सपोज मैं यहाँ से एट ए डिस्टेंस x पर जाता हूँ और एक dx कट लगाता हूँ, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी, तो ये x डिस्टेंस पर। तो ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक ये और एक ये हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, और इन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है dq, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। ओके, इस पे प्लस लैम्डा dx है, इस पे माइनस लैम्डा dx है। ठीक है ना, तो ये एक डाइपोल है और L डिस्टेंस बहुत छोटा है, इस वजह से मैं यहां पर डाइपोल यूज कर रहा हूं। तो ये जो मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस L वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपको पता है कि इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो होगा लैम्डा dx हो गया dq, और नेगेटिव से पॉजिटिव को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होगा दैट वुड बी योर L वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर dp वेक्टर, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड में भी सपोज लिखना चाहें तो ये आ जा रहा है लैम्डा dx इंटू एल। ये हमारे पास इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है डाइपोल की वजह से। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल कैसे लिखते हो। तो आपके पास डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अभी जो kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें पहले ध्यान रखना है ये r तो होता है डाइपोल से डिस्टेंस, और थीटा जो होता है वो डाइपोल एक्सिस के साथ r का जो एंगल बन रहा होता है वो होता है। इस डायग्राम में थीटा अलग है, r अलग है। तो अब हम अगर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर अगर सपोज पोटेंशियल लिखना चाहें तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या आएगी हमारे पास, ये तो हो गया डाइपोल का p वेक्टर, यानी यही डाइपोल का एक्सिस हो गया।
तो डाइपोल से जब हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं तो उसको ज्वाइन करके हमें एक आर वेक्टर लेना होता है जो यहां पे दिख रहा है, और मैं उसको अब R1 बोल दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक R ऑलरेडी चल रहा है। तो ये R1 जो होगा वो यहां से ये वाली डिस्टेंस होगी, ये मेरे पास R1 वेक्टर है, ठीक है। और ये वाला कितना एंगल है, तो ये वाला जिसको मैंने यहां थीटा बोला है, मैं इसको थीटा डैश बोल देता हूं क्योंकि ये डाइपोल के P वेक्टर के साथ R जो है उसका एंगल होता है, और R को मैंने यहां नया सिंबल R1 दे दिया है और थीटा को थीटा डैश दे दिया है, तो आपको ये वाला थीटा डैश चाहिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो मुझे एक तो R1 डिस्टेंस चाहिए और ये थीटा 1 डैश चाहिए, तो मैं इसका पोटेंशियल लिख दूंगा, और फिर पोटेंशियल लिखने के बाद क्योंकि ये मेरा जो वायर है वो पूरा इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो आराम से पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं पोटेंशियल लिखता हूं, ये बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो मैं यहां पर dv लिख रहा हूं इस डाइपोल की वजह से। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर ये थीटा डैश एंगल मुझे डायरेक्टली मालूम नहीं चल रहा है, मुझे ये वाला एंगल थीटा पता है, ये r पता है, तो सबसे पहले मैं R1 का मैग्नीट्यूड बता देता हूं। तो देखिए ये x है आपके पास और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ r है, तो ये एंगल अभी भी 90 डिग्री ही बना हुआ है। तो ये जो R1 होगा, दिस R1 वुड बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आधा काम हो गया, R1 तो चलो मिला। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा डैश। तो मैं थीटा डैश निकालने का एक दूसरा तरीका लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि ये जो डाइपोल है इसका P वेक्टर और ये वाला जो R1 वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। तो अगर मैं इस डाइपोल के एक्सप्रेशन को रीराइट करूं, तो आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के P वेक्टर डॉट R1 वेक्टर अपॉन R1 क्यूब। ओके, आप देख सकते हो P डॉट R1 जब मैं ओपन करूंगा तो P R1 cos थीटा डैश और R1 से एक R1 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास डाइपोल का dp वेक्टर हो गया और ये R1 वेक्टर हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे, ठीक है। अब ये चीज बहुत तरीके से अगर आपने कर लिया तो पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल निकलते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, बहुत ध्यान से चलना है यहाँ पे। तो आपको R1 तो मिल गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, P वेक्टर डॉट R1 वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका डाइपोल जो दिख रहा है, ये दोनों वायर्स ऐसे हैं, ये दोनों वायर्स ऐसे हैं, तो ये जो मेरा मार्कर है ना, ये आपका डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल से पॉइंट कहां पर है पता है, इधर x, इधर आ गए x, और यहां से ऐसे ऊपर उठ के पॉइंट है यहां पर ऐसे पीछे। तो ये पॉइंट अगर आप 3D में देखोगे तो इस तरह से है, और सामने से आप देखोगे तो इस तरह से। क्लियर है, यहां से ये डिस्टेंस है x, ये है r, और ये एंगल जो आपको दिख रहा है ना, मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल से उठा हुआ है, ये थीटा एंगल है। अब मुझे बताइए इस P वेक्टर का इस R वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मैं इसको 3 वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं। जैसे ये P वेक्टर है, अब आपको पता है एक इधर x है और ये जो R ऐसे ऊपर उठा हुआ है ना, इसके R के 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये जो आपको R दिखाई दे रहा है ना इस डायग्राम में, इस आयत के मैं 2 कंपोनेंट बना देता हूं, ठीक है। कौन से 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस R का इस डॉटेड लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट गिरेगा ये होगा R cos थीटा, और इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट गिरेगा ये है R sin थीटा। स्टूडेंट्स टफ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो मैं आपको विजुलाइज भी करा देता हूं, ये डाइपोल है, ये डाइपोल से x दूरी यहां पर, इसके बाद ये ऊपर ऐसे जा रहा है, इधर एक R cos थीटा और ये R sin थीटा। अब मुझे बताइए अगर इस P वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा इस R वेक्टर के साथ, इस R वेक्टर के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, x R cos थीटा मेरी तरफ और R sin थीटा ऊपर। अब बताइए ये जो ऊपर वाला है इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है, फिर इसके साथ इस x का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री पर है,
बचा जो ये r cos थीटा है वो अंदर की तरफ जा रहा है और ये इसके पैरेलल है। तो ये जो मैंने लिखा है ना P1 डॉट R1, ये बेसिकली पता है क्या आएगा, R1 की जगह आ जाएगा ये R जो है, मतलब प्रॉपर अगर सॉल्व कर ले हम तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा यहां पर K, P1 मतलब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और जो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है R1 वेक्टर के साथ, R1 वेक्टर के 3 कंपोनेंट कर दिए, एक इधर x था, एक इधर r cos थीटा था, एक r sin थीटा। r sin थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, x के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, और बचा सिर्फ क्या, r cos थीटा। तो यहां पर बचा r cos थीटा। स्टूडेंट्स इसको वापस रिपीट करके एक बार देख लेना, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने किस तरह से इसको रिजॉल्व किया है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय R1 का क्यूब, और R1 ये है मेरे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि ये और ये तो अभी भी 90 डिग्री पे ही रहेंगे, वरना आप ऐसे भी देख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वहां से सॉल्व करके यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आर क्यूब की वैल्यू आ रही है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब, दैट मीन्स पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इस कंसर्न पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यही लिखना सबसे खतरनाक है इस प्रॉब्लम में। इसके बाद जो कुछ भी है फिर बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब किया है। आर का बस ध्यान रखना है कि आर ये होता है फॉर्मूले का, जबकि क्वेश्चन में आर ये दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है मुझे। तो ये फंक्शन आपका x का बन चुका है, इसमें थीटा कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज x। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे आएगा dv इक्वल्स टू k dp। dp की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा dx इंटू l इंटू r cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब बस हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसमें अब आपने क्या किया है, जो एक स्मॉल डाइपोल था उसकी वजह से आपने उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लिया। ठीक है, अब उस पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक। तो ये फंक्शन हमारा x का फंक्शन है, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो पूरे जो दोनों वायर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से उस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एस्टिमेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस हमें सिर्फ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो यहां पर लिमिट आएगी हमारे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसको इंटीग्रेट कर देने पर हमारे पास पोटेंशियल एस्टिमेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, के लैम्डा एल आर कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बच रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, and that is equals to dx upon r square plus x square raised to the power 3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल्स टू r tan phi। ओके, तो r tan phi यहां से सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा dx इक्वल्स टू r sec स्क्वायर phi d phi। ठीक है, अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वुड बी के लैम्डा एल आर कॉस थीटा, ये तो है ही, इनटू इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा। तो पहले लिमिट्स रख देते हैं। व्हेन x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो tan phi की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब आएगी, एट माइनस π/2, और ये आ जाएगा tan phi इन्फिनिटी जब होगा वो प्लस π/2 फाई एंगल आ जाएगा आपके पास। और ऊपर न्यूमरेटर में dx की वैल्यू है r sec स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, ये पावर में आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है बहुत आराम से। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से तो r है, यहाँ डिनोमिनेटर से r स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1/r स्क्वायर, और ये है सेक स्क्वायर फाई, इधर आ रहा है सेक स्क्वायर फाई की पावर 3/2, मतलब सेक क्यूब फाई, और सेक क्यूब फाई डिनोमिनेटर में ऊपर जाके ये सॉल्व जब होगा तो फाइनली बचेगा कॉस फाई। तो देखिए फाइनल हमारे पास क्या रिलेशन आ गया,
फाइनल रिलेशन आ रहा है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू k लैम्डा l r cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास r और r क्यूब यानी कि r स्क्वायर बचेगा, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, और ऊपर बच रहा है cos phi d phi। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। v आ रहा है मेरे पास k लैम्डा l cos थीटा अपॉन r इंटू cos phi का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स sin phi आ जाएगा, एंड द sin phi वुड बी -π/2 टू +π/2। तो सिंप्लीफाई करने पर v की वैल्यू आ रही है मेरे पास k लैम्डा l cos थीटा डिवाइडेड बाय r, और इधर से आ जाएगा हमारे पास sin π/2 माइनस ऑफ sin -π/2 1 माइनस -1 that is 2, and we are getting the value of potential is 2k lambda l cos theta डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इरोडो में चेक करेंगे तो आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। हम एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी, ये लिखा हुआ है लैम्डा l cos थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करेंगे। तो ये अपने पास पोटेंशियल का फंक्शन आ चुका है r थीटा के फॉर्म में। इसका क्या मतलब मालूम है कि जो पोटेंशियल है r और थीटा पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारा जो डेल ऑपरेटर है हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर अगर हम पोटेंशियल में वेरिएशन करते हैं, मान लीजिए हम पॉइंट को चेंज करते हैं r कॉमा थीटा से r प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस डी थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल में चेंज होता है वो कौन क्रिएट करता है, दैट इज dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोटेंशियल में चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो उस एनालिसिस को करते हुए हमारे पास डेल ऑपरेटर इवॉल्व होकर आता है। मैं यहाँ पे डेल ऑपरेटर का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको यूज करना आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जो रिलेशन होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर, आर कैप, और माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा, थीटा कैप। हमारे पास दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कंपोनेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाएंगे यहां से, रेडियल और ट्रांसवर्स। रेडियल कंपोनेंट ये हमारे आर कैप की डायरेक्शन है, और थीटा हम इस तरह से नाप रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये हमारे पास थीटा कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करते हैं। तो ये हमारा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, इसमें एक समझने वाली बात है, ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों की वजह से बोर्ड के प्लेन में ही है। तो यहाँ पर कोई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, और ये लॉन्ग वायर है, तो अगर हम आगे पीछे भी जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, क्योंकि जो वायर्स हैं वो आपके लॉन्ग वायर्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल आर, यानी ये डिफरेंशिएशन करेंगे हम पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू आर, एज्यूमिंग थीटा इज कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा माइनस 2k लैम्डा एल कॉस थीटा, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट, और 1/r का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो वी आर हैविंग द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा l cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। और दूसरा जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा। तो माइनस तो आ गया, 1/r तो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ डिफरेंशिएशन सिर्फ थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, r कांस्टेंट होगा, और यहाँ से जब हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस पोटेंशियल को, तो जो कांस्टेंट है उसको तो पहले लिख दो 2k लैम्डा l
बाय आर, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा एल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेरे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गए हैं। एक हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा रेडियल, और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है ट्रांसवर्स। और अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लें, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी विल हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is अंडर रूट ऑफ ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने पर देखिए क्या आ जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है 2k लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट में आ जाएगा, ई आर में आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है 2k लैम्डा एल बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखिए ये आंसर थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, ओनली किस पे डिपेंडेंट आया है, आर पर डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है। अगर आप इरोडो में चेक कर रहे हैं, इसका आंसर आपको दिखाई देगा लैम्डा एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep learning.